हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इनलाइन फंक्शंस एंड डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स इन सी प्लस प्लस। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनलाइन फंक्शंस एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स इन। तो देखिए ये है इनलाइन फंक्शंस क्या है, कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, क्या यूज है। चलिए पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम एग्जाम्पल बना करके समझेंगे। इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन विच व्हेन इन्वोक्ड रिक्वेस्ट द कंपाइलर टू रिप्लेस द कॉलिंग स्टेटमेंट विद इट्स बॉडी। इनलाइन फंक्शन एक फंक्शन है जो जब कॉल किया जाता है तो कंपाइलर को कॉलिंग स्टेटमेंट को इसकी बॉडी के साथ रिप्लेस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इट मीन्स ये हुआ कि कॉल जब हम फंक्शन को करेंगे तो जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है उसको ये उसकी बॉडी के साथ रिप्लेस करने की रिक्वेस्ट करता है कंपाइलर से। इट इज़ ईजी टू मेक अ फंक्शन इन लाइन, और ये बहुत आसान है एक फंक्शन को इन लाइन बनाना। कीवर्ड इन लाइन इज एडेड बिफोर द फंक्शन नेम टू मेक इट इन लाइन। यस, किसी भी फंक्शन को इन लाइन बनाने के लिए फंक्शन नाम के आगे से हम एक इनलाइन कीवर्ड ऐड करते हैं। ऑल इनलाइन फंक्शंस मस्ट बी डिफाइंड बिफोर दे आर कॉल्ड। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी इनलाइन फंक्शंस हैं वो फंक्शन कॉल करने से पहले डिफाइंड होने चाहिए। यानी कि मेन में अगर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो मेन फंक्शन से पहले डिफाइन होने चाहिए। इट मेक्स अ प्रोग्राम रन फास्टर, और ये प्रोग्राम को फास्ट रन करता है क्योंकि जो कॉलिंग स्टेटमेंट है उसको रिप्लेस कर देता है उसके कोड से ही, तो उसको मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए फास्ट है रनिंग। इट मेक्स द प्रोग्राम टू ऑक्यूपाई मोर मेमोरी because the statements that define the inline function are reproduced at each point where the function is called. Yes, inline function में जो प्रोग्राम है वो मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है because the statements that define the inline function are reproduced, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स हैं जो इनलाइन फंक्शन डिफाइंड है वो रिप्रोड्यूस करता है कहाँ पे, जहाँ पे फंक्शन कॉल होगा। तो जितनी बार फंक्शन कॉल होगा उतनी बार वो उसको उस कोड के साथ चेंज करेगा, तो इसलिए ये मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। यूजुअली द फंक्शंस आर मेड इन लाइन व्हेन दे आर स्मॉल एनफ टू बी डिफाइंड इन 1 और 2 लाइन्स। यूजुअली फंक्शंस को इन लाइन कब बनाया जाता है? व्हेन दे आर स्मॉल, जब वे स्मॉल होते हैं। इसीलिए कहा गया है जो इनलाइन फंक्शन है वो शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। एनफ टू बी डिफाइंड इन 1 और 2 लाइन्स, जो कि 1 या 2 लाइन्स में डिफाइंड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा इनलाइन कीवर्ड है, डबल रिटर्न टाइप है, क्यूब नेम ऑफ द फंक्शन है, एंड डबल ए जो पैरामीटर्स हम लोग पास कर रहे हैं फंक्शन में। अब उसको देखिए एक लाइन में डिस्क्राइब किया है। तो इनलाइन फंक्शन में हम 1 या 2 लाइन में डिफाइंड करते हैं फंक्शन, और ज़्यादा लेंथी इनलाइन फंक्शन डिफाइंड नहीं किया जाता है। तो देखिए नीचे अब क्या कह रहा है, द इनलाइन कीवर्ड मेयरली सेंड्स ए रिक्वेस्ट नॉट ए कमांड। यस, जो इनलाइन कीवर्ड है ये रिक्वेस्ट सेंड करता है, ना कि ये एक कमांड है। कमांड नहीं है कह रही है, रिक्वेस्ट भेजता है टू द कंपाइलर। किसको? कंपाइलर को। किसके लिए रिक्वेस्ट भेजता है? देखिए फंक्शन कॉल है उसको रिप्लेस कर दे किसके साथ? फंक्शन डेफिनेशन के साथ रिक्वेस्ट भेजता है इसके लिए। तो द कंपाइलर में इग्नोर दिस रिक्वेस्ट, कंपाइलर इस रिक्वेस्ट को इग्नोर भी कर सकता है इफ द फंक्शन डेफिनेशन इज टू लॉन्ग और टू कॉम्प्लिकेटेड। कब? जब फंक्शन डेफिनेशन ज़्यादा लेंदी होगी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती, तो उस कंडीशन में जो कंपाइलर है वो इग्नोर भी कर सकता है इस रिक्वेस्ट को। इसीलिए कहा गया है जो इनलाइन फंक्शन है वो शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। सम ऑफ द सिचुएशंस वेयर इनलाइन एक्सपेंशन मे नॉट वर्क। यस, और कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे इनलाइन है हमारा एक्सपेंशन काम नहीं करता है। तो देखिए कहाँ पे,
तो नीचे ये बताया है उसने कुछ पॉइंट्स जहां पे इनलाइन एक्सपेंशन काम नहीं करेगा। तो देखिए, फर्स्ट, फॉर फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यूज, पहला है कि जहां ये वैल्यूज रिटर्न कर रहा है फंक्शन के लिए, कब, अगर इफ ए लूप, ए स्विच और ए गो टू एग्जिस्ट, अगर ये स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट कर रही हैं और ये वैल्यू रिटर्न करता है फंक्शन के लिए, तो इस केस में इनलाइन एक्सपेंशन काम नहीं करता है क्योंकि लेंदी हो जाएगा, उसके लिए यूज नहीं होगा। नंबर 2, फॉर फंक्शंस नॉट रिटर्निंग वैल्यूज इफ ए रिटर्न स्टेटमेंट एग्जिस्ट, यस, अगर एक रिटर्न स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है और ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है फंक्शन के लिए, तो ऐसे केस में भी इनलाइन एक्सपेंशन काम नहीं करता है। नंबर 3, इफ फंक्शंस कंटेन स्टैटिक वेरिएबल्स, यस, अगर फंक्शंस में स्टैटिक वेरिएबल्स कंटेन है तब भी ये उसके लिए काम नहीं करता है। इफ इनलाइन फंक्शंस आर रिकर्सिव, यस, इनलाइन फंक्शंस रिकर्सिव है तब भी उस केस में काम नहीं करता है। अब इसका यूज कैसे किया जाता है इनलाइन फंक्शन का, देखिए, यूज ऑफ इनलाइन फंक्शंस। देखिए, प्रोग्राम बनाया हमने हैश इंक्लूड, और अभी हमने पढ़ा ऊपर कि मेन फंक्शन में कॉल करने से पहले ये डिफाइंड होने चाहिए। तो देखिए, हमने मेन से पहले इनको डिफाइन किया हुआ है, इनकी डेफिनेशन की हुई दी हुई है। तो देखिए, इनलाइन कीवर्ड यूज किया, फ्लोट रिटर्न टाइप है, MUL इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और दो वेरिएबल हम पास कर रहे हैं और जिनकी वैल्यू किस में आ रही है, एक्स एंड वाई में, दोनों का टाइप बता दिया और रिटर्न कर दिया एक्स इंटू वाई। जो भी वैल्यू मेन फंक्शन से पास होगी वो एक्स एंड वाई में आएगी और रिटर्न कर देगा उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। दूसरा हमने इनलाइन फंक्शन बनाया है जो रिटर्न टाइप इंटीजर है और ऐड फंक्शन है। तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू मेन फंक्शन से पास होगी वो ए एंड बी में आ जाएगी, स्टोर हो जाएगी, और यहाँ हमने रिटर्न कर दिया a प्लस बी। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट में हमने कोडिंग किया है इनलाइन फंक्शन को, तो एक या दो स्टेटमेंट्स में ही हम इनको कोड करते हैं। कह रहा है ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इनको हमने मेन फंक्शन में कैसे कॉल किया है। तो ये दो वेरिएबल लिए हैं, फ्लोट c इक्वल टू 2.5, फ्लोट d इक्वल टू 10.5। पहले हमने MUL फंक्शन को कॉल किया c कोमा d के साथ, यानी कि यहाँ से जंप करेगा यहाँ MUL फंक्शन में। अब यहाँ से रिटर्न कर देगा x इंटू वाई, तो 2.5 इंटू 10.5, तो ये रिटर्न कर देगा, यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा 26.25। और सी आउट ऐड कॉल होते ही ऐड पे स्किप करेगा और यहाँ से सी 2.5 प्लस बी की वैल्यू 10.5, तो यहाँ पे देखिए 2.5 प्लस 10.5 रिटर्न कर देगा, लेकिन ये रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो 2.5 और 10.5 को क्या रिटर्न करेगा, ये 12। दिस विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो इस तरह से इनलाइन फंक्शंस काम करते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से डिक्लेयर किए जाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स हम किस लिए लेते हैं, कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर स्पेसिफाइड व्हेन द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कब स्पेसिफाई की जाती है, जब फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। द कंपाइलर लुक्स एट द प्रोटोटाइप टू सी हाउ मेनी आर्गुमेंट्स ए फंक्शन यूजेस। यस, कंपाइलर प्रोटोटाइप को देखता है, किस लिए, हाउ मेनी आर्गुमेंट्स ए फंक्शन यूजेस, कि कितने आर्गुमेंट्स फंक्शन में यूज किए जा रहे हैं, एंड अलर्ट्स द प्रोग्राम, और प्रोग्राम को अलर्ट करता है फॉर पॉसिबल डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, किसके लिए, जितनी भी पॉसिबल डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उनके लिए अलर्ट करता है। तो ये इट मीन्स ये हुआ कि कंपाइलर प्रोटोटाइप में चेक करता है कि कितने हम फंक्शन में डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, फ्लोट अमाउंट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, फ्लोट इज़ द रिटर्न टाइप, और ये दो वेरिएबल नीचे से पास होंगे, फ्लोट p एंड इंट q, और ये हमारा डिफ़ॉल्ट है s। 10.5 हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो हम किस में स्टोर कर रहे हैं, s में। तो इसको मेन से या फंक्शन कॉलिंग में भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, द अबव प्रोटोटाइप डिक्लेयर्स ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ 10.5। जो ये ऊपर ये प्रोटोटाइप हमने डिक्लेयर किया है, कह रहा है इसमें 10.5 जो है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है टू द आर्गुमेंट्स के लिए। व्हेन द फंक्शन विल बी कॉल, जब फंक्शन कॉल होगा, ओनली 2 वैल्यूज विल बी पास, केवल 2 वैल्यू पास होंगी फंक्शन कॉल करते समय p एंड q की फ्रॉम द फंक्शन से।
ये एक नोट बना हुआ है, देखिए, ओनली द ट्रेलिंग आर्गुमेंट्स कैन हैव डिफॉल्ट वैल्यूज। ये याद रखिएगा कि जो हम डिफॉल्ट वैल्यूज देते हैं डिक्लेयर करते समय, तो वो हमेशा लास्ट में होंगी, स्टार्टिंग में नहीं दे सकते हो आप। ट्रेलिंग आर्गुमेंट्स होते हैं, ट्रेलिंग का मतलब है राइट से दे सकते हो आप, लेफ्ट की ओर जा सकते हो, लेकिन लेफ्ट से राइट नहीं दे सकते हो। तो देखिए क्या कह रहा है, डिफॉल्ट एंड देयरफॉर वी मस्ट ऐड डिफॉल्ट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसीलिए जो हम डिफॉल्ट्स ऐड करते हैं वो राइट टू लेफ्ट ऐड करते हैं। उसका कहने का मतलब है कि डिफॉल्ट वैल्यूज हमेशा राइट टू लेफ्ट हम क्लियर करते हैं। तो चलिए अब हम इनको प्रोग्राम में बना करके समझते हैं। ये देखिए एक प्रोग्राम बनाया हमने, देखिए इंट मेन, उससे अब आप हेडर फाइल ओपन कर लीजिएगा iostream.h और conio.h, एंड मेन के अंदर फ्लोट अमाउंट एक वेरिएबल लिया हमने amt। देखिए अब यहाँ पे हम ये प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन को। फ्लोट सम नाम का हमने फंक्शन बनाया है, उसका रिटर्न टाइप फ्लोट है, और दो वेरिएबल p एंड n फ्लोट टाइप है, और ये नीचे से पास होंगे फंक्शन में कॉल करते समय। और ये हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू ले ली है 10.1, जो किस में स्टोर की है, s में। तो ये फंक्शन जो हमने डिक्लेयर किया है, ये प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है। इसी तरह दूसरा फंक्शन है हमारा ड्रॉ लाइन, इसको भी हमने प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है। तो कैरेक्टर दोनों में हमने देखिए डिफॉल्ट वैल्यू दी है, ch इक्वल टू हैश और लेंथ इक्वल टू 25 दी है। इट मीन्स दोनों डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर हम फंक्शन कॉल करते इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो ये दोनों वैल्यू ले लेगा। तो चलिए हम अब इनको आगे यूज करते हैं। देखिए पहले हमने कॉल किया ड्रॉ लाइन फंक्शन, ये वाला फंक्शन हमने कॉल कर दिया। अब इसमें कोई वैल्यू हम नहीं पास कर रहे हैं फंक्शन से, तो क्या लेगा, ये डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेगा। तो देखिए जैसे ही ड्रॉ लाइन कॉल पे फंक्शन कंपाइलर पहुंचेगा तो ये कहाँ जंप करेगा, अपने डेफिनेशन पे यहाँ पे, और यहाँ आकर के देखिए ये डिफॉल्ट वेरिएबल है ch और len, ये ch और len, तो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा ये। तो देखिए क्या किया, इसके अंदर हमने लूप चलाया, i 1 से चले लेस देन इक्वल टू len तक चले। len की डिफॉल्ट वैल्यू क्या 25, तो कितना लेगा ये 25 तक, और एक एक करके आगे बढ़ेगा। क्या सी आउट करेगा, ch में क्या है डिफॉल्ट वैल्यू, हैश। तो देखिए ये यहीं से रिटर्न होगा, प्रिंट करेगा इसको 25 टाइम ch की वैल्यू। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, तो कितना टाइम, लेंथ के इक्वलेंट। तो ये मैंने ऐसे ही प्रिंट कर दिए हैं, लेकिन ये कितने प्रिंट करेगा 25, क्योंकि लेंथ की डिफॉल्ट वैल्यू 25 है और ch डिफॉल्ट हमारा हैश। अब नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया आपका कर्सर। अब वापस जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ वहीं पे कर्सर गया, और नेक्स्ट लाइन में इसको अमाउंट में हमने सम नाम के फंक्शन को कॉल किया है। अब देखिए यहाँ से सीधा जंप कहाँ करेगा, जहाँ इसका डेफिनेशन गिवन है। अब 20.3 तो p में आ गया, 10.5 n में आ गया, और s को ये डिफॉल्ट वैल्यू उठाएगा 10.1, और इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, रिटर्न कर दिया। और रिटर्न करने के लिए किस में चला गया रिटर्न वैल्यू, इनकी एडिशन क्या होगा इन तीनों का, देखिए 20.3 प्लस 10.5, यानी कि ये हो गया 30.8, और ये आ गया 10.1, यानी कि 40.99 समथिंग। यहाँ इसने रिटर्न कर दिया सम को, और सम रिटर्न होके किस में स्टोर हो गया, amt में, और amt में इसने प्रिंट कर दिया सम इक्वल टू। देखिए अभी मैंने आपको बताया क्या रिटर्न करेगा 40 पॉइंट दिस, लेकिन यहाँ से रिटर्न होके स्टोर होगा amt में, और यहाँ डिस्प्ले करेगा। तो डिस्प्ले कैसे करेगा स्टेटमेंट को, देखिए सम इक्वल टू अमाउंट की वैल्यू 40.999 समथिंग, ये प्रिंट करेगा, इस स्टेटमेंट में प्रिंट करेगा ये। फिर कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में आ गया, फिर ड्रॉ लाइन हमने कॉल कर दिया फंक्शन, और एक कैरेक्टर हम पास कर रहे हैं। फिर ये ड्रॉ लाइन डेफिनेशन में अपनी जाएगा, यानी कि यहाँ ch में अब स्टार आ गया, और len की ये डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। तो अब ये 25 टाइम ch में अब स्टार पास हो रहा है, तो स्टार प्रिंट करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये स्टार प्रिंट कर देगा 25 टाइम। तो देखिए ये फिर वापस कर्सर आपका जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है उससे नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में जाएगा, एंड गेट ch, तो ब्रैकेट क्लोज, यानी कि फंक्शन क्लोज।
तो इसका जो आउटपुट आएगा तो ये आएगा, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो आउटपुट इसका, तो दिस विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। चलिए इन प्रोग्राम्स को अब रन करके भी देख लेते हैं कंप्यूटर में। तो देखिए ये हमारा इनलाइन फंक्शंस के साथ प्रोग्राम जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया था, सेम प्रोग्राम है, मे बी वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन प्रोग्राम सेम है। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। कंट्रोल F9। ये देखिए 26.25 मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन की वैल्यू है और 12 ऐड वाले फंक्शन की वैल्यू है। तो ये दिस विल बी आउट, यही आउटपुट हमने भी निकाला था। तो इट मीन्स हमारा एग्जीक्यूशन सही है। तो चलिए डिफ़ॉल्ट वाले को भी हम रन करके देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ सेम प्रोग्राम है जो भी हमने एग्जीक्यूट किया है और सेम वैल्यू भी ली है। देखिए दो फंक्शन है हमारे, सम, ड्रॉ लाइन, और सेम हमने जिस तरह से मैंने आपको एग्जीक्यूट करके समझाया सेम उसी तरह से प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये देखिए नीचे दोनों फंक्शन मैंने, एक सम और एक ड्रॉ लाइन, सेम फंक्शन लिए हुए, सेम स्टेटमेंट से। तो चलिए रन कर लेते हैं। कंट्रोल F9। तो देखिए यही आउटपुट हमारा भी आया था जब हमने एग्जीक्यूट किया था प्रोग्राम। तो दिस विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, इसका मतलब हमारा आउटपुट भी सही था। तो सेम प्रोग्राम है इसलिए मैंने सीधा रन करके आपको बता दिया। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।